हेलो दोस्तों, ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है टूटे हुए क्रेयॉन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक धनी परिवार के एक छोटे लड़के के पास बहुत सारे पुराने और टूटे हुए क्रेयॉन थे। उसे एहसास हुआ कि उसे अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसने अपनी माँ को बताया, माँ मैं चाहता हूँ मेरे सभी टूटे हुए क्रेयॉन फेंक दिए जाएं। वे बेकार हैं और मेरे शयन कक्ष को बहुत गंदा बनाते हैं। अमीर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती थी, इसलिए उसने सभी टूटे हुए क्रेयॉन को एक बक्से में पैक किया और उन्हें बाहर फेंक दिया। अगले दिन उसने अपने बेटे को उदास मूड में देखा। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा? छोटे लड़के ने जवाब दिया, मुझे अब अपने कमरे में एयर फ्रेशनर और सुगंधित तेल की गंध पसंद नहीं है। क्या हम उन सभी को बाहर फेंक सकते हैं? वे मुझे उल्टी करने के लिए प्रेरित करते हैं। माँ को इससे कोई समस्या नहीं लगती थी। उसने सुगंधों की सभी बोतलें इकट्ठी की और उनका निपटान कर दिया। बाद में उसने अपने बेटे के लिए नई सेटें खरीदी। एक शाम माँ अपने बेटे को किराने की दुकान से घर ले जा रही थी। जैसे ही वे सड़क पर चले, लड़के ने कार की खिड़की से देखा और कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक देखा। उसने एक गरीब लड़के को कुछ बहुत ही रंगीन मोमबत्तियां बेचते हुए देखा, जिन्हें वह स्वर्गीय मोमबत्तियां कहता था। उनमें से एक मोमबत्ती बहुत तेज जल रही थी और उससे सुखद सुगंध फैल रही थी, जिससे हवा भर गई। उस लड़के द्वारा बेची गई महंगी और अनोखी मोमबत्तियों की प्रशंसा करने और उनकी कीमत जानने के लिए बहुत सारे लोग एकत्र हुए। उसी समय अमीर बच्चे ने अपनी माँ को रोका। माँ देखो, मोमबत्तियाँ बहुत अच्छी और प्यारी हैं। वे मेरे शयन कक्ष को असाधारण रूप से दिखाएंगी और महकेंगी। कृपया मेरे लिए खरीदें। माँ अपने बेटे को खुश करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरे और कैंडल बॉय के पास पहुँचे, उसने कहा, मुझे खेद है मैडम, अब कुछ नहीं बचा है। सारी मोमबत्तियां पहले ही बिक चुकी थीं। अमीर लड़के का चेहरा निराशा से उतर गया। जब उसकी माँ ने उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी तो उसने मोमबत्ती वाले लड़के से पूछा, आपने वे विशेष मोमबत्तियां कहाँ से खरीदी? मैं अपने बेटे के लिए खरीदना चाहूँगी। मोमबत्ती वाले लड़के ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने उन्हें नहीं खरीदा, मैंने उन सभी को स्वयं बनाया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछताछ की, लेकिन आप अकेले इतनी अद्भुत मोमबत्तियां कैसे बना पाए? आपने किस सामग्री का उपयोग किया? लड़का एक पल रुका और बोला, मैंने एक बार एक महिला को टूटे हुए क्रेयॉन का एक डिब्बा फेंकते हुए देखा था। मैं खुश हुआ और मैंने उन सभी को ले लिया। फिर अगले दिन मुझे उसी कूड़ेदान में सुगंध की कुछ बोतलें मिली। मैंने सभी टूटे हुए क्रेयॉन को पिघलाया और मोम को कुछ सुगंधों के साथ मिलाया। इस मिश्रण के साथ मैंने उन स्वर्गीय मोमबत्तियों का निर्माण किया है। जब लोग आपको अस्वीकार कर दें या टूटे हुए क्रेयॉन की तरह हेय दृष्टि से देखें तो परेशान ना हो। असल में वे आपकी छिपी क्षमता को देख ही नहीं पाते। केंद्रित और सकारात्मक रहें और समय को अपने बारे में सब कुछ बदलने दें, बिल्कुल छोड़े हुए टूटे हुए क्रेयॉन की तरह, जो बाद में बहुत ही अद्भुत मोमबत्तियां बन गई, जिनकी सभी ने प्रशंसा की, यहाँ तक कि उन्होंने भी जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। हालांकि उन्हें उनका मालिक बनने का दूसरा मौका नहीं मिला। हमेशा बेहतर कल की आशा रखें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।